पंकज त्रिपाठी द्वारा अभिनीत लोकप्रिय सीरीज क्रिमिनल जस्टिस का चौथा सीजन जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो चुका है। इस सीरीज में माधव मिश्रा के किरदार में पंकज त्रिपाठी की अदाकारी ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। हालांकि दर्शकों में एक बात को लेकर काफी नाराजगी है और वो है सीरीज के एपिसोड्स को एक साथ रिलीज न करना। शो के 3 एपिसोड्स 29 मई को रिलीज किए गए थे और उसके बाद हर मंगलवार रात 12 बजे के बाद सप्ताह में एक एपिसोड रिलीज किया जा रहा है। समझ नहीं आ रहा कि जियो हॉटस्टार की ये कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसके कारण बेहतरीन शोज भी दर्शकों को नापसंद होने लगे हैं। अभी जियो हॉटस्टार पर 2-3 और अच्छे शोज आने वाले हैं। यहां तक कि मार्वल का मोस्ट अवेटेड शो आयरन हार्ट अभी जियो हॉटस्टार पर आ चुका है, लेकिन उसका भी वही हाल है। पहले दिन 3 एपिसोड डालने के बाद बाकी एपिसोड हर हफ्ते रिलीज किए जाएंगे। खैर छोड़िए, अब बात करते हैं क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 की। कहानी में डॉक्टर राज नागपाल, उनकी गर्लफ्रेंड रोशनी, राज नागपाल की पत्नी अंजू नागपाल, राज और अंजू नागपाल की बेटी ईरा जो एस्पर्जर सिंड्रोम नामक बीमारी से ग्रसित है, और राज नागपाल की माताजी मुख्य पात्रों में है। एक दिन सुबह जब राज नागपाल की कामवाली बाई राज नागपाल के घर आती है तो वो एक भयानक दृश्य देखती है। राज नागपाल की गर्लफ्रेंड रश्मि की खून से लथपथ बॉडी जमीन पर पड़ी हुई है और राज नागपाल बॉडी को अपनी गोद में लेकर बैठे हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और राज नागपाल को रश्मि के मर्डर के मामले में मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि पुलिस को उस वक्त तक मर्डर वेपन नहीं मिलता है। राज नागपाल की लॉयर के तौर पर उनके पत्नी अंजू नागपाल हायर करती है हमारे पसंदीदा लॉयर माधव मिश्रा को, जो अभी तक एक भी केस नहीं हारा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस को रश्मि की मर्डर वेपन डंप यार्ड में मिलती है, और वह भी राज नागपाल की पत्नी अंजू नागपाल के कचरे के थैले के अंदर। अब अंजू नागपाल, जो खुद एक लॉयर है, उन्हें पता चल जाता है कि पुलिस का शक उन पर ही जा रहा है। इसलिए वो अपनी डिफेंस के लिए एक नामी लॉयर मंदिरा माथुर को हायर करती है। अब तक जो केस 2 लॉयर्स के साथ चल रहा था, उस केस में अब तीसरी लॉयर की एंट्री हो जाती है। माधव मिश्रा राज नागपाल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मंदिरा माथुर अंजू नागपाल को बचाने के लिए राज नागपाल को फंसाने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर पीड़िता की लॉयर लेखा अगस्त्य रश्मि की मर्डर के केस में राज नागपाल और अंजू नागपाल दोनों को लपेटने की कोशिश कर रही है। अदालत कक्ष में इन तीनों वकीलों के बीच की गर्मा गर्मी देखने में मजा बहुत आता है। मोटे तौर पर कहानी यही है, लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो हमेशा की तरह माधव मिश्रा यानी पंकज त्रिपाठी के कंधों पर ही ये पूरा शो चल रहा होता है। वो अपने सादगी भरे देशी रीति रिवाजों के साथ अपनी पत्नी, साले और मंदिरा माथुर की बेटी शिवानी माथुर के साथ कॉमेडी और एंटरटेनमेंट का तड़का लगाते हैं। ओवरऑल ये सीरीज बहुत अच्छी है, जिसमें कॉमेडी, थ्रिलर और सस्पेंस का मिक्स्ड कॉम्बो है। 7 एपिसोड गुजर जाने के बाद भी आप अभी नहीं कह सकते कि आखिर हत्यारा कौन है, क्योंकि एपिसोड नंबर 8 इस सीजन का आखिरी एपिसोड होने वाला है। इसलिए लास्ट एपिसोड में कुछ ट्विस्ट देखने की उम्मीद है। तो अगर आपने अभी तक ये शो नहीं देखा है तो आने वाले बुधवार के बाद ये शो कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि तब तक इस शो के सारे एपिसोड आ जाएंगे।